Hello friends, I Sushant. Welcome you all to class 9 Political Science, chapter number 6. We are continuing democratic rights. So today we'll start from right to freedom. इसका मतलब स्वतंत्रता का अधिकार. हम कितना स्वतंत्र है, कितना फ्री है. तो चलो शुरुआत करते हैं. स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना है. व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न होना, ना सरकार का ना व्यक्तियों का. हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं. हम मन चाहे ढंग से काम करना चाहते हैं. कोई हमें यह आदेश ना दें कि इसे ऐसा करो वैसा करो. इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं. तो कैसे कैसे हैं, चलो देखते हैं. ऐसे शुरुआत है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है, और कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेश करने की स्वतंत्रता. याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है. इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता को हनन होता हो. आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती. आप वह सब करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो. स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है. इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है. इट इज गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है. अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है. दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है. आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है. संभव है कि कई 100 लोग एक ही तरह से सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है. आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं. अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने का स्वतंत्र हैं. आप अपने विचारों को पर्चा छाप कर या अखबारों पत्रिकाओं में लिख लिख कर भी व्यक्त कर सकते हैं. आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर ये भी कर सकते हैं. पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते. आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए ये नहीं उकसा सकते हैं. आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते. नेक्स्ट में दिया गया है, नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकलने इसका अधिकार है. वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए ये कर सकते हैं.
पर ऐसी बैठक शांतिपूर्ण होना चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रहें और बस कर सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करता रहा, संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो या यहाँ उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। पैसा जो ये चुनने के मामले में भी ऐसा ही स्वतंत्रता प्राप्त है। पैसा मतलब जो आपका ऑक्यूपेशन, आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें या वह। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है। पिछड़ी और कमजोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहे, मतलब ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में ही रहे, ऐसे नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट में संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानून या जो कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए जो व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देना होती है। नेक्स्ट, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। आइए एक बार फिर से ग्वांतनामो बे का और कोसोवो का याद करें। इन दोनों ही मामलों में जो शिकार लोगों को भी सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीज़ों, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता, इससे वंचित रखा गया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट को जाते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब है शोषण के खिलाफ अधिकार। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण न हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। यह क्या है? पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होते हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार
या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़ी से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे जो बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा जा सकता। इसी के आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने और जो इसकी प्रिंटिंग और रंग रोगान जैसे कामों में बाल मजदूरी की रोकने का कानून शामिल है। So dear friends, this much is all about the day. Once again, we'll meet in the next video. Till that, take care of studies. Thank you.